लगाता है। लालू जी के बेटे कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, तो आप उनको बनाएंगे? हाँ, अच्छा काम करेंगे भविष्य में। वही तो आपसे कहें कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। कुर्सी किसी बाप एक बार फिर से क्या बोला है फिर से? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। पढ़ाई कितना तक की है आप? ग्रेजुएशन तक की है। कब ग्रेजुएशन पास आउट? 80 में। पान की दुकान चला रहे हैं, 80 के दशक में आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए। क्या बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन करने का? कौन से स्ट्रीम से आपका? बहुत था लेकिन कौन से स्ट्रीम से पास आउट हुए? साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स? आर्ट्स 90 के दशक में आप 80 के दशक में आप ग्रेजुएशन, तो नौकरी वोकरी की कोशिश ना? बहुत कोशिश की, नौकरी नहीं लगी। चलिए, यहाँ पे एक भाजपाई हैं और पूरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अब इनका इवैल्यूएशन जानते हैं कि क्या सोचे क्या समझे, क्योंकि सारी बातों को सुने, आरजेडी वालों को भी सुने, भाजपा के लोगों को भी सुने, जेडी वालों को भी सुने। क्या लगता है कि इस बार 12 विधानसभा है मोतिहारी में, 9 में एनडीए का कब्जा है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि 9 से 12 हो गया या 9 से 6 आएगा? देखिए, पिछले बार जो 3 गो छूट गया था तो गलती से छूट गया था, और खासकर आप चंपारण में हैं और चंपारण में पूर्वी चंपारण में हैं, तो पूर्वी चंपारण भारतीय जनता पार्टी की गौर है। यहाँ कुछ भी हो जाती है, सब लोग भाजपा की वोट करते हैं। काहे वोट करेंगे भाजपा को? भाजपा उस लायक काम कर रही है। क्या काम किया? 5 काम गिनाइए हमको जो पूर्वी चंपारण की 65 लाख की आबादी है। पूर्वी चंपारण जिले में 65 लाख की जनसंख्या है। 65 लाख की जनसंख्या के लिए भाजपा ने ऐसा क्या काम किया कि 65 लाख की आबादी है जो भाजपा को वोट करेगी? आज आप जाके देखिए पिपरा कोठी, आज आप जाके देखिए पिपरा कोठी, कृषि का मतलब विश्व स्थान पिपरा कोठी में बैठा है। जाकर रेलवे स्टेशन देखिए, रेलवे आपका विश्व का आपका रेलवे स्टेशन बन रहा है। कितने काम गिना है उतना काम कम है। और 5 ही काम गिनाइए, 2 काम गिनाए, 3 और काम गिनाइए। चरखा पार्क जाके देखिए, चरखा पार्क विकास है पूरा विधानसभा का 65 लाख के लिए। आप मानते हैं इस बात को? आज आप जाके देखिए। नहीं, आप इस बात को मानते हैं? और सुभाष पार्क का क्या हाल है, सत्याग्रह पार्क का क्या हाल है, इस बात को देखें। हम आपको जवाब देते हैं। आज से कितने दिन पहले मोती झील की क्या स्थिति थी, आज मोती झील एकदम चमचम चमक रहा है। जिस प्रकार पटना झील को आप सिर्फ फोटो में देखें कि सामने से भी जाकर खुद देखें, जिस प्रकार पटना का मनी ड्राइव है, ठीक उसी प्रकार मोतिहारी का मनी ड्राइव है। तो इसे कहते हैं विकास, और यह होता है विकास। और अब खास कर जहाँ बैठे हैं, ये हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भाजपा का अलावा किसी के चोड़े नहीं चलता है। हमारे मित्र बात किए हैं राजेंद्र राम को। राजेंद्र राम 5 साल के लिए विधायक बने थे, तो जितना फॉरवर्ड था सब पर ST लगा कर केस करवाते थे। फिर वही लोग देखेगा, हरसिद्धि के लोग वो नहीं देखेगा। अगर हम यहाँ के लोगों को, जो फॉरवर्ड के लोग थे, उन पे SC ST का केस, जितना फॉरवर्ड के लोग थे उन सब पर STS के केस कराते थे राजेंद्र राम। वो सारा इसलिए कराते थे भाई वर्षों चलाने की चलाते थे, चाहते थे कितने बड़का जितना फॉरवर्ड के लोग हम उनको फंसाएं, अपना वर्षों चलाएं। लेकिन हरसिद्धि क्रांतिकारी की धरती है और सबको जवाब देती है। और खासकर राजेंद्र राम को और राजद को बारे में जान चुकी है, तो गलती से भी कोई राजद को वोट नहीं करेगा। और खासकर 3 गो सीट जो मुश्किल से मतलब हम लोग हारे हुए थे, वो तीनों के तीनों सीट जीतेंगे। तो क्या इस बार नरकटिया, सुगौली और जो आपका एक और सीट है उसको वापस लाएंगे आप? सुगौली देखिए, सुगौली जो सीट है वो सीट भाजपा का सीट मतलब होता, लेकिन पार्टी वहाँ समझौता की मुकेश सहनी जी को अपने सिंबल पर वो रामचंद्र सहनी जी को लड़ा दिए। तो सिंबल नया था और लोग मतलब दिग्भ्रमित हो गया, तो वहाँ से भाजपा नहीं जीती। अब आपका कहाँ के बात किए हैं, नरकटिया। नरकटिया में जाके जीत के अंतर देखिएगा, नरकटिया मात्र 8000 से समीद अहमद जीते हैं। और तीसरा सीट हो गया कल्याणपुर, मात्र 800 वोट से सचिंदर जी चुनाव हारे। वहाँ के वो स्थिति वही है जो यहाँ का स्थिति है। वहाँ की स्थिति से वहीं आपका जो मनोज यादव है, पूरे जितने फॉरवर्ड है सबको परेशान कर बोल रहा है कि आरजेडी को पूर्वी चंपारण में बहुत स्ट्रांग कर दिए हैं मनोज यादव, इस बार 3 के बदले 6 और 7 लेके आएंगे। आप ठीक कहें कि मनोज यादव स्ट्रांग कर दिया। आप देखते होंगे किसी भी मीटिंग होता होगा तो आरजेडी के कार्यकर्ता पिटाते हैं, मनोज यादव पिटवाने का काम करते हैं। आप खुद मीडिया वाले देखते होंगे कि मंच से हंगामा तो होता है आरजेडी के कार्यालय, गांधी ऑडिटोरियम में मंच से मार सला के वहीं मनोज यादव करते थे। तो वही राज चाहता होगा लोग, दूसरा क्या चाहेगा लोग? तो मतलब लालू जी जो तेजस्वी का राज आने वाला है, इससे लोग अब डर रहा है, भाजपा ही डर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी की राज डरने वाला नहीं है, महा डरने वाला है। हम महा डरने वाला। देखिए, मेरा उम्र तो कम से कम 2000 की उम्र है, जिनका उम्र 90 2000 का उम्र है, 2000 मेरा जन्म हुआ, ये बोलिए 2000 की उम्र बनेंगे तो आप। मेरा जन्म 2000 का हुआ है। जो 90 के दशक देखे हैं, जाके उनसे पूछिए क्या गति था। लोग 4 बजे से घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग दिन दहाड़े मर्डर हो जाता था, लोग दिन दहाड़े लुटा जाते थे, लड़कियां स्कूल जाती थी लालू के राज में। हाँ, वो सब जानते हैं, वो जानते हैं। इधर आइए, नहीं बोलेंगे। आप लालू के दशक के हैं, आपको पता होगा, इनके बात को यहीं पे फैक्ट चेक करते हैं।
पूछिए क्या स्थिति थी ये जो बात बोल रहे हैं लालू जी के राज में वो सही है, वो सही है। लालू के देखिए कोई युवा नहीं चाहेगा जे अपने बिहार अंधकार में जाए। और रहा बात चोर का बेटा कभी चोरे होता है, नौवा फेल लोग तो कह रहे हैं कि बाबूजी जो किए ऐसा थोड़ा है कि बेटा वही करेगा। करता है। कैसे करेगा? अगर देखिए अगर बाप नहीं पढ़े थे तो बेटा नहीं पढ़ेगा, ऐसा थोड़ा होता है। बेटा बाप बेटा को पढ़ाता है कि नहीं? नहीं, अगर मेरे फादर गलती किए होंगे तो हम भी गलती करेंगे। वो कहा जाता है कि बाबूजी अनपढ़ रहे हैं तो बेटा भी अनपढ़ रहेगा। वो अनपढ़ का विषय नहीं है। क्यों नहीं? जब इस प्रोसेस पे आ रहे थे इस बात पे भी आइए। वो चोरी कर संपत्ति अर्जा है तो उसको चोरी करने का लालच है कि मेहनत नहीं करेंगे चोरी करेंगे। आज देखिए आज जितना नौकरी हुआ है, कोई कहे तो किसी के घर पे घुस लगा है, लेकिन उनके राज में नौकरी के बदले लोग को जमीन देना पड़ता था। जमीन लोग बेच बेच के नौकरी कर रहे तो हैं। 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी दी। वो नौकरी दिए हैं, वो नौकरी दिए हैं। क्रेडिट लेते हैं क्या? उनका लालू जी साइन करते थे का अथिया पर कि नीतीश कुमार साइन करते थे, बिना मर्जी के नौकरी हो जाता था। साइन करना नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी जी के पास कौन विभाग था? तेजस्वी जी के पास पथ निर्माण विभाग था। पथ निर्माण में कितना नौकरी हुआ है? स्वास्थ्य विभाग था। विभाग था और होम मिनिस्ट्री। पथ निर्माण था और स्वास्थ्य विभाग था। स्वास्थ्य विभाग में कितना नौकरी निकाल दिए, आप पथ विभाग में कितना नौकरी निकाल दिए। आज सुनिए, आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। 10,000 शिक्षा विभाग आपके यादव जी के पास था, जिन्होंने राम के ऊपर बहुत ही गलत टिप्पणी की थी। है ना। कोई सुनिए, कोई उनका नाम कोई चंद्रशेखर था। राम के बारे में क्या शब्द बोला इन लोग को याद होना चाहिए। और आज जो शिक्षा मंत्री है, देखिए राम जी को आप मानते नहीं है? कभी भी बिहार के लोग नहीं चाहेंगे कि बिहार अंधकार में जाए। और रहा बात कर रहे थे प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर बिजनेस टाइप के लोग हैं, वो पैसा किशोर है। उनको अपने एक पार्टी के नेता थे कश्यप जी, मनीष कश्यप, अब छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं। इससे पहले इंटरव्यू देखे थे, हम बोले थे कि मनीष कश्यप भाजपाई है ही नहीं, ना उसका कहीं भाजपाई का सिद्धांत था ना कहीं भाजपाई था। आप तो एक बार इंटरव्यू दिए थे, बोल रहे थे मनीष कश्यप के आने से भाजपा स्ट्रांग हो गई है। पब्लिक जंक्शन आप नहीं आप तो इसी बात बोले थे। इसका मतलब मनीष कश्यप के जैसा भी यहाँ पे अभी आप बोले थे। अभी बात आप इस बात को बोले थे कि मनीष कश्यप के आने से भाजपा चंपारण में और स्ट्रांग हुई ना, वो हम नहीं बोले थे। हम शुरुआत नेता बनने की ओर पूरा अग्रसर है कि नहीं? झूठ बोलना चालू कर दिए। शुरुआत में ही बोल दिए थे कि मनीष कश्यप हम कटिंग लगा देंगे। आपके जिस बात को आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं बोले हैं, उसका हम हाईलाइट लगा देंगे। मेरा इंटरव्यू पब्लिक जंक्शन न्यूज पे होगा, आप जाके देख लीजिएगा। अब अच्छा इस बात को बताइए, हम चैनल का नाम रखें नहीं रखे ना, तो आपको कैसे पता कि आप उसी पे बोले हैं? इसका मतलब आप बोले तभी तो बोल रहे हैं। पब्लिक जंक्शन न्यूज पे हम इंटरव्यू दिए थे मनीष कश्यप के बारे में, आप उसमें जाके देखिएगा जिसमें क्या उसके बारे में बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। और रहा बात अभी बिहार के मुद्दा की बात हो रही है, तो कोई नहीं चाहेगा कि फिर से जंगल आ जाए। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर युवा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो उनको एक युवा के दृष्टिकोण से भाजपाई हट जाइए, थोड़ा देर के लिए भाजपाई का टैग हटाइए, और युवा के दृष्टिकोण से प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, क्या युवा के लिए सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर के ना सोच कभी सही था और ना कभी सही होगा। अब कैसे सही नहीं होगा? आज देखिए उनके जौन सुराज में जितने लोग हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। जितने लोग हैं गुंडा प्रवृत्ति के लोग। कौन गुंडा लोग हैं? थोड़ा आप जाके एक दो नाम बताइए। जो उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका है, उनका जाकर बैकग्राउंड निकालिए क्या है। उदय सिंह निकालिए क्या है। उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बैकग्राउंड निकालिए वो क्या है, जाकर पता करिए। कोई ऐसा पार्टी बन रहा है जो 40 डॉक्टरों को लड़ा रहा है, 20 IAS IPS को। उदय सिंह जो है वो भुंजार जाति के थे, उनको मर्डर किए हुए हैं और तो आज जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जाकर देखिए, प्रशांत किशोर पैसा किशोर है और जितना भी ये अपना काम कर रहा है वो केवल अथी वाला काम। दिलीप जायसवाल पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, तो दिलीप जायसवाल खुल के नहीं आ रहे हैं सामने, ना ही मानहानि का केस कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि दिलीप जायसवाल एक कॉलेज को हथिया लिए, जिस कॉलेज में वो गार्ड के पद पे कार्यरत थे, वो तो उसी कॉलेज को हथिया लिए। देखिए, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। आदमी तो सीधा मंच से बोल रहे हैं। सुनिए, प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि कैसे हम बड़े बड़े नेता को टारगेट करें और बड़े बड़े नेता मुझे मतलब बात में लाके करने के हम हाईलाइटेड हो जाएं। प्रशांत किशोर हाईलाइट होने के लिए सब किशोर हाईलाइटेड होने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए बोलते तो हैं कि आपके प्रधानमंत्री को हम ही प्रधानमंत्री बनाए। तो उनका देखिए बतिए बोल दिया कि बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन करते वो ओनली बिजनेस का हाल जानते हैं और सारा देश को छोड़ दिया, लगे बिहार को बेचने के लिए चले आए हैं। वो चाह रहे हैं कि बिहार, बोल रहे हैं बिहार बदलेंगे, आप बोल रहे हैं बिहार बेचने आए। बिहार बेचने के लिए आए। उनको लगा कि चलो सब जगह देख लिए, नहीं हमारा दाल गड़ेगा तो मेरा दाल बिहार में गड़ जाएगा, लेकिन बिहार में भी उनका दाल नहीं गड़ेगा। बिहार में कहीं से दाल गड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार
बुद्धिजीवी का बिहार है और क्रांतिकारियों का बिहार है। क्या इस पर सरकार, लास्ट सवाल ले लेते हैं, सरकार किसकी बन रही है, एनडीए की या महागठबंधन की या फिर जन स्वराज आ रहा है? महागठबंधन के तो सरकार आने वाले 40 साल तक नहीं बनेगा, एनडीए की सरकार बनेगी और फुल मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री तो पार्टी डिसाइड करेगी। आप भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लड़ेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। ना मुख्यमंत्री पार्टी डिसाइड करेगी, मुख्यमंत्री पार्टी के ऊपर है। हम लोग को वोट एनडीए को देना है, हम लोग वोट एनडीए को देंगे। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि नीतीश को क्या खुल के नहीं बोलेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए मुख्यमंत्री हम लोग को होता है कि जो पार्टी डिसाइड करेगी उनको हम लोग मुख्यमंत्री मान लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी फिर जिनको बैठाएगी उनको हम लोग मानेंगे। लोग बोल रहा है कि महाराष्ट्र वाला खिस्सा होगा, एकनाथ शिंदे के फेस पे लड़ा जाएगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। देखिए पार्टी का विषय है, मेरा विषय नहीं है, ये पार्टी का विषय है। पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी उसको हम लोग मानेंगे। मतलब नीतीश कुमार बन भी सकते हैं, नहीं भी बन हाँ वो तो पार्टी के ऊपर है, मेरा बस सकते। और लोग से बात कर लेते हैं, एक बाबा है उसी टाइम से आवाज दे रहे हैं, इनका भी मत जान लेते हैं। क्या नाम हुआ? भिखारी मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह का। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। काहे भाजपा की सरकार बनेगी? काहे नहीं बनेगी? किसी और की सरकार क्यों नहीं बनेगी? है किस मुद्दा पे वोट करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? सामने से मुद्दा की बात हटाइए। हाँ, मुद्दा तो कुछ होगा ना वोट करने का। हाँ, जो अभी जो नीतीश कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा काम? दो काम अच्छा की नहीं जो अच्छा कर रहे हैं। इस रोड पर आप गाड़ी दौड़ाते हैं, न कांग्रेस सरकार में थी और न आपको लालू की सरकार में थी। विपक्षी कह रहा है कि नीतीश जी के पास दो ही काम है गिनाने के लिए, एक सड़क और एक बिजली, दूसरा कोई काम नहीं किया। विद्यालय नहीं था। विद्यालय का स्थिति लोग बोलता है कि बहुत खराब है, बच्चे पढ़ते नहीं है, मास्टर आता नहीं है। तो तनख्वाह क्यों देते हैं? भटियारा है। कौन भटियारा? सरकार। सरकार किसकी है? सरकार नीतीश की है। नीतीश गलत है। बंद कर दें। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो तनख्वाह बंद कर दें। विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है। विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है। हाँ, विपक्ष आरोप लगाता है। लालू जी के बेटे कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, तो आप उनको बनाएंगे? हाँ, अच्छा काम करेंगे भविष्य में। वहीं तो आपसे कहें कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। कुर्सी किसी बाप एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं? फिर से नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। इसका हिंदी बताइए, इसका हिंदी क्या होता है? इसका नेवर है, इसका अर्थ यही हुआ, यह कुर्सी किसी की बाप की संपत्ति नहीं है। तो ये कितना तक पढ़ाई किए हैं आप? हैं? पढ़ाई वाली बात हटाइए। कितने तक पढ़ाई किए हैं? ये पान की दुकान है। ये आप ही का दुकान है। और कितना पढ़ाई किए हैं आप? हैं? पढ़ाई किए हैं? If you not underestimate the power of common man, कितना तक पढ़ाई किए हैं आप? हैं? पढ़ाई कितना तक की छोड़िए है? पढ़ाई की बात। बताइए ना। नहीं। अरे आपसे अब बात करेंगे, हम आपसे तो हम बात करेंगे अब। पढ़ाई कितना तक किए हैं आप? ग्रेजुएशन तक की है। कब ग्रेजुएशन पास आउट हुए थे? 80 में। 80 में। तो पान की दुकान चला रहे हैं, 80 के दशक में आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए। क्या बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन करने का? कौन से स्ट्रीम से आप पास हुए? बहुत था, लेकिन कौन से स्ट्रीम से पास आउट हुए? साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था? आर्ट्स था। आर्ट्स था। हाँ। 90 के दशक में आप 80 के दशक में आप ग्रेजुएशन किए, तो नौकरी वोकरी की कोशिश ना की? बहुत कोशिश की, नौकरी नहीं लगा। दूसरे चक्कर में आदमी फंस गया। किस चक्कर में फंस गया? बीमारी के चक्कर में फंस गया। अच्छा, तो उस समय सरकार किसकी थी? हाँ, सरकार लालू की थी। तो लालू के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं मिला। लालू को हम लोग हटाए हैं। लालू का खोपड़ी गर्म हो गया, भाग गया। लालू बेरोजगार लेकर रोड पर छान दिया। हैं? तो लालू के लोग राज में बोलता है कि जंगल राज था, ये बात सही था? एकदम था। क्या होता था? आप लालू के राज को अच्छे से आदमी का देखते लोग भोजन करते थे। लालू जी आदमी का भोजन करते थे। आदमी का भोजन लोग कैसे कर सकते हैं? हैं? आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे से आपको गोली मरवा दिया, आप खत्म हो गए। वो अपना तो ये पान का दुकान आप 1980 से चला रहे हैं। कब से चला रहे हैं? पान का दुकान कब खुले? 98 में। 98 से आप इस दुकान को चला रहे हैं, इसी से आपका जिंदगी चलता है। हाँ। 90 का दशक का कुछ ऐसा इंसिडेंस याद हो आपको जो आपके क्षेत्र में बहुत मतलब अरे न विद्यालय था, ना रोड था। हम लोग वरराज में 40 वर्ष दुकान चलाए हैं, ब्लॉक तक। हाँ, सारे पदाधिकारी लोगों का किसी का हिम्मत नहीं था कि जो गुमटी को आगे कर दे, हाँ, तो पीछा कर दे।
लालू के राज में भी चलाए, लालू का भी राज में चाहे नीतीश के भी राज में लालू के राज में कोई दिक्कत नहीं होता था। कोई दिक्कत नहीं। लोग बोलते हैं कि जंगल राज था, लोग देखना नहीं चाहते। हाँ हाँ, एकदम हटाइए उसको। जंगल राज नहीं था, जंगल राज था। तो जंगल राज था तो उसमें क्या होता था, जंगल राज में क्या होता अरे लालू भाई आदमी का भोजन करते थे। था? आदमी का भोजन लोग कैसे कर सकता है, क्या थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। हैं, सब लोग दाल भात चावल खाते थे, अब ये आदमी का भोजन करते थे, इसीलिए चले गए। आदमी का भोजन लोग कैसे कर सकता है, इस बात को बताइए। अरे आदमी आदमी को बढ़ना नहीं चाहना देता है, उसको मरवा देता है, बात खत्म हो जाए। ब्रिज बिहारी को वहीं मरवाए, देवेंद्र दुबे को वहीं मरवाए। लालू लालू यादव है तो अब किस आधार पे बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं? छोड़िए नहीं सब बात। मतलब किस आधार पे बोल रहे हैं बताइए। अब चलिए, लालू के दशक का बात हो रहा था और अभी हम थे यहाँ पे भादा में थे और लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लोगों का जो मत है वो क्या है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव होने वाला है और जब विधानसभा में चुनाव होगा तभी लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक चुनेंगे और विधायक जिसकी ज़्यादा आ गई, 243 विधानसभा सीट है और कम से कम 123 आ गया जिसका, उसकी सरकार बन जाती है। बाकी आपको ये सारी बातचीत कैसी लगी, अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिएगा, जरूर पढ़ेंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।